Question number 14. If 5005 and 88 are vertices of a triangle, find slopes of sides, slopes of medians, slopes of altitudes. एल्टीट्यूड क्या है, मीडियन क्या है, साइड क्या है, ये हम बात करेंगे। ठीक है ना, साइड का आपको पता है। अच्छा, तो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लेट हम कह देते हैं कि ए 50, ठीक है, बी 05 एंड सी 88 आर द वर्टिसेस। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले इनको ए बी सी बता दिया। ठीक है, अब साइड्स बताने हैं, स्लोप्स ऑफ साइड्स। तो पहले फॉर कौन सी साइड बतानी है, क्या नाम है, साइड ए बी। ठीक है, ए बी के लिए करते हैं। ए हमारे पास है क्या चीज़, 50, तो ये इसको लिख सकते हैं कि ए x1 y1 और बी हमारे पास है 05। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से ए बी सी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बी x2 y2, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी करेंगे, वो सपोज करें m1 है, वैसे मैंने लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दिया। तो ये y2 है 5 माइनस y1 0 और ये 0 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई माइनस 5, ये आ जाएगा -1, तो ये m1 आ गया। ठीक है, अब दूसरी साइड का स्लोप बताना है, तो वो है फॉर साइड बी सी। ठीक है, तो बी आपके पास है 05 और इसको लिख सकते हो कि x1 y1 और सी आपके पास है क्या चीज़ है 88, इसको लिख सकते हो कि सी x2 y2 सपोज कर रहे हैं ना। ठीक है, अब m2 यानी क्या चीज़, स्लोप ऑफ बी सी साइड, तो ये आपके पास आ जाता है 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0, तो 3/8, ये आपके पास हो गया m2। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर साइड आपके पास है सी ए या ए सी, तो मैं सी ए कह देता हूँ। इसका हो जाएगा सी ए फॉर साइड सी है, सी आपके पास है कि 88, सी ए या ए सी ए की बात है, तो सी x1 y1 ए आपके पास होगा, ए आपके पास होगा 50, तो ये आप लिख सकते हैं कि ए x2 y2। ठीक है, सो क्या करेंगे, आप ये कह दें कि इसको m3 कर देते हैं। स्लोप ऑफ किस चीज़ का, स्लोप ऑफ ए सी या सी ए, चले मैंने सी ए कहा है तो इसको मैं सी ए कर देता हूँ, सी ए, तो ये है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -8 डिवाइड बाई -3, सो 8 डिवाइड बाई 3 आपका क्या हो गया m3। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई है। अब थोड़ा सा हम ना नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, पहले का -1 है, दूसरे का 3/8 है और तीसरे का है 8/3। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट, ये था पार्ट नंबर फर्स्ट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा है स्लोप ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियन को समझना है कि व्हाट इज मीडियन, फिर एल्टीट्यूड उस पर हम आते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मीडियन, पहले देखते हैं मीडियन क्या होता है। ये मैं ज़रा इनको मिटा देता हूँ, जो चीज़ हमें चाहिए होती वो हमें मिल गया। ये चीज़ें हमारे पास हैं, इनको मैं लिख लेता हूँ कहीं पे। सो m1 मेरे पास है -1, m2 मेरे पास है 3/8, m3 मेरे पास है 8/3। ठीक है, अब देख ले मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ तक ओके हो गया, तो चले इसके साइड पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। अब आते हैं, अब है कि नंबर टू कह रहा है स्लोप्स ऑफ मीडियंस। ये मीडियन क्या है, ठीक है ना, मीडियन ये क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाला, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक हो गया, यानी इस तरफ का ये मीडियन हो गया। अगर ये बिल्कुल दरमियान में आता है तो ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है,
ये फॉर एग्जांपल इस तरह ए बी सी, तो ये डी है ना, सी डी मीडियन है, ठीक है, आपके लिए आसान कर रहा हूँ। अच्छा, इसको ई कह दें, तो ए ई ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। और अगला क्या है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इन दोनों का आधा यही है ना, इसका ए सी का आधा यही है, तो ये इधर आके मिलता है, छोड़ दें। तो हमारे पास है कि बी, इसको ई एफ कह देते हैं, पी एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किसी को कोई टेंशन है तो पूछ लें। तो ये आपके पास क्या है, मीडियंस हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्लोप्स ऑफ मीडियंस, पहले हम मीडियंस फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना, मीडियंस, फिर उसके बाद हम उनके स्लोप्स पे आते हैं। क्लियर हो गया ना। तो चलें, पहले आते हैं कि मीडियन, मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट होता है उसका मीडियन, मतलब वही लाइन जो मीडियन है। अच्छा, पहले मिड पॉइंट फाइंड करें। सो मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज़, ए बी। तो वो कैसे फाइंड होगा, वो ये होगा कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही है ना। चले, मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ कि फॉर ए बी, पहले ए बी, ठीक है। सो मिड पॉइंट, या इसके भी पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए मेरे पास है 50, ताकि और आसानी हो, x1 y1, और बी आपके पास है 05, इसको कह दो कि x2 y2, ठीक है। अब मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट आपके पास ए बी का क्या होगा, ये साथ साथ ये भी समझते जाएं, ये आपके पास ट्राइंगल है, तो इसको आप कह दें ए, इसको कह दें बी, इसको कह दें सी। मिड पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल डी है, तो ये होगा, ये हमने फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ये लाइन इधर आएगी ना, फिर हम ये फाइंड करेंगे और उसका स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। वो मतलब है सी डी का, फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप कहें कि लेट, ये क्या है, डी है, तो डी है, इसका फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। तो डी आपके पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होगा। तो x1 आपके पास क्या है, x1, ये d जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स वाई, ठीक है ना, क्योंकि उसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। बहरहाल x1 प्लस x2 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा क्या नाम है इसका, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2, और ये भी आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2, या 2.5, ठीक है। सो डी आपके पास है एक्स एंड वाई, यानी ये आपने फाइंड किया कितना, 5/2, 5/2। समझ आ गई ना, ये आपका पहला हो गया। अब आते हैं BC के लिए। सो फॉर BC, ठीक है ना, तो B हमारे पास है B05, इसको B का है, तो ये हो जाएगा B(x1 y1), और जो C है वो हमारे पास है कि 8 8, तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर ही मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC का मिड पॉइंट है वो क्या होगा, वो हमारे पास है, लेट आप कह दें कि E, ठीक है ना, उसका भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये इसको कह देते हैं E, और ये है एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये होगा x1 प्लस x2, तो ये दोनों जमा कर लें, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 5 8 13/2, और ये 8/2 है ना, तो इसे 4 आएगा, और इधर है 13/2। इतने काफ़ी है, बाद में देखेंगे। तो ई आपके पास आ गया एक्स वाई, ठीक है। तो ई आपके पास आ गया 4 13/2। बाकी मैं इसको मिटा सकता हूँ, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखें, आगे कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई भी दे साथ साथ। तो अब करते हैं कि फॉर ए सी या सी ए, ठीक है ना, बी सी हो गया, तो सी ए कर दिया, तो सी पहले लिखूंगा। इसको कह दें क्या चीज़, सी हमारे पास है 8 8, ये क्या था, ए था, ये बी था, और ये क्या था, सी था। तो ये हो जाएगा C(x1 y1), इसको कह दें ए हमारे पास है 50, तो ये क्या, x2 y2। अच्छा, यहाँ तक आ गए, तो आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ सी ए,
सी ए ये हो जाएगा, लेट इसको कह देते हैं ए बी सी डी ई एफ कह देते हैं, एक्स वाई इसका होगा ये हो जाएगा एफ, ठीक है, और इसका फाइंड कर देते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है। सो x1 प्लस x2, ये x1 है ये x2 है, तो 8 जमा 5 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 8 जमा 0 डिवाइड बाई 2, तो 13/2, और ये हो जाएगा 8/2। 13/2 से क्या आ रहा है बंदा देख ले, 13/2 ऐसे ही छोड़ दो, 8/2 से 4, तो ये आपके पास है एफ एक्स और वाई, ये देखें एक्स और वाई, ठीक है। तो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं कि इससे बनेगा क्या। तो सपोज करें कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं ज़रा क्लियर बना देता हूँ ताकि समझ भी आए। इसका हम कहते हैं ए है और बी है और ये है सी। ए बी का जो क्या नाम है, जिस पॉइंट पे जो मिड पॉइंट था वो था डी, तो हमने कहा कि ये 5/2 है और ये भी है 5/2, ठीक है। अच्छा, बी हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था 0.5, और ए जो हमारे पास पॉइंट था वो क्या था 5.0। इसको पहले समझते हैं। फिर ये इन दोनों का जो मिड पॉइंट था वो क्या था, वो है जनाब सी हमारे पास है 8.8, ठीक है, और इनका जो मिड पॉइंट था वो था 4.13 डिवाइड बाई 2, और इसको हमने क्या कहा था कि ये ई पॉइंट है। अच्छा, अगला पॉइंट कौन सा है, वैसे अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें ये चाहिए कि हर जगह अपने हिसाब से सही हो, तो ठीक है, ये ई है, ई हमारे पास है 4.13/2। ये हमने कहा कि ये क्या है एफ है, तो एफ क्या था 13/2 4, ठीक है। अच्छा, अब पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज जो मीडियन है वो क्या होता है। तो ये लाइन होता है मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल वाया ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है आपके पास, ये जब आएगा इधर ये इसका मीडियन हुआ, ठीक है। मैं ज़रा कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पेज भी बता देता हूँ, पेज नंबर 163 पे एक्सरसाइज से पहले इसकी डेफिनेशन की फैक्ट में लिखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये मीडियन है, ठीक है, ये पहला मीडियन हो गया, यानी कौन सा सी डी। अच्छा, दूसरा मीडियन कौन सा है, उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखें ये आपके पास है ए ई, ठीक है। तो तीसरा कौन सा है वो भी ज़रा मैं बता देता हूँ। तीसरा आपके पास है ये वाला बी एफ या एफ बी, ये आपके पास है जनाब तीसरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ द मीडियंस आर, द मीडियंस, पहले मीडियंस लिख लेते हैं। मीडियंस आर, मीडियंस कौन से हैं, आपके पास है ए ई, ठीक है। दूसरा कौन सा है सी डी, एंड वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए कि आपको पता हो एफ बी या बी एफ एक ही बात है। सो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ज़रा देख लें। क्वेश्चन में ये था कि स्लोप ऑफ मीडियंस, सो स्लोप ऑफ ए ई, ठीक है। अब इसको ज़रा क्विक कर देता हूँ। ए ई, ए हमारे पास ये है और ई हमारे पास ये है, डायरेक्टली हमें पता है कि ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट लेते हैं, या अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ, सॉरी यहाँ तक ठीक है, चलें कर लेते हैं कि फॉर ए ई, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 50, और ये आपके पास है ए x1 y1, ठीक है। और बी आपके ए ई, सॉरी ई, ई आपके पास है कितना, ई आपके पास है 4.13 डिवाइड बाई 2, और ये ई हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। स्लोप ऑफ ए ई, स्लोप ऑफ ए ई, स्लोप आपको पता है कि क्या होता है, उसको y2 माइनस y1 कर देते हैं। y2 आपके पास है 13/2 माइनस y1 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है x2 माइनस x1 माइनस 5, तो 13/2 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है ना। तो ये जगह -13 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ गया पहले वाले का क्या चीज़ स्लोप आ गया -13 डिवाइड बाय 2, यानी ए ई, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं इसका हो गया -13 डिवाइड बाय 2 पहले वाले का, ठीक है। इसका इसका ये मैंने रेड कर दिया। अब दूसरे वाले पे आते हैं, ठीक है। अब चलें, ये हो गया, ये क्लियर है, बस ख़त्म है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 50। अच्छा, दूसरे को देख लें। स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ क्या करना है हमने, नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर सी डी। सी डी आपके पास, सी को लिखो, सी है 8.8, ठीक है, 8.8, तो उसका क्या है सी
x1 y1। अच्छा डी, डी क्या है? डी आपके पास है, डी ये है 5/2, 5/2, तो ये हो जाएगा डी x2 y2। ओके, ये भी हो गया। फिर स्लोप ऑफ सी डी, तो सी डी का स्लोप करना है, वो हो जाएगा y2 5/2 है माइनस y1 8 है डिवाइडेड बाय x2 5/2 है माइनस 8 है, यानी ऊपर जो आएगा वो नीचे भी आएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर लिया, जवाब एक आ गया। समझ आ गई ना, जो ऊपर है वो नीचे है तो एक ही बात है ना, तो 1। ये भी आपको क्लियर हो गया कि सी डी का जो है इसका है 1। ठीक है ना, ये जो आ रहा है। अब अगले की बात करते हैं, क्या नाम है, फॉर एफ बी। एफ बी की बात करो तो एफ आपके पास है, वो है 13/2 और 4, और ये हो जाएगा एफ x1 y1। ठीक है, बी, बी आपके पास है 0 5, और ये हो जाएगा बी x2 y2। तो ये हो जाएगा बी एफ या एफ बी, सॉरी एफ बी है। ये आप ऐसे कह देंगे कि स्लोप ऑफ एफ बी, एफ बी का स्लोप क्या होगा, y2 5 माइनस 4 y1, और इस तरह 0 माइनस 13 डिवाइड बाई 2, तो इससे आएगा 1 डिवाइड बाई माइनस 13 डिवाइड बाई 2। समझ आ रही है ना, तो ये 1 डिवाइड बाई उल्टा हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 13। ऐसे समझ नहीं आई तो ऐसे देखें, 1 डिवाइडेड बाई 13/2, ये तो समझ आ गई ना, इसका मतलब है डिवीजन। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लिकेशन में करो तो उल्टा हो जाएगा 2/13। ठीक है, तो ये -2 डिवाइड बाई 13, ये जवाब आ जाएगा। तो अगले का भी स्लोप आ गया, वो स्लोप कितना है, -13, इसका स्लोप -13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सॉरी -2 डिवाइड बाई 13, ये भी आ गया। पार्ट नंबर 3 ये कह रहा है स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इसके 3 साइड्स हैं, तो ये वाले ए बी सी, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसके सी, ये इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मीडियन, मीडियन क्या था, मीडियन हमें पता है कि ऐसी लाइन है जो इस लाइन को, फॉर एग्जांपल बी सी का मीडियन क्या होगा, जो बी और सी को सेंटर पे काटते, यानी दरमियान में इक्वल पार्ट्स में काटते। ठीक है, इसी तरह ए और बी का मीडियन क्या था, वो ये था कि जो इसके बिल्कुल सेंटर पे इसको काट ले। ठीक है ना, अंदाजन। अच्छा, और फिर ए और सी का मीडियन क्या था, वो ये था कि जो ए और सी को आधा कर दे। ठीक है ना, ये हमें समझ है। यहाँ पे एक चीज पे गौर करें आप कि ये जो एंगल है दिस इज नॉट इक्वल टू 90, ये भी जो एंगल है दिस इज नॉट इक्वल टू 90, और इसको भी चेक करें दिस इज नॉट इक्वल टू 90। लेकिन हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको डी का आता, इसको ई का आता, इसको एफ का आता, जो हमने वैल्यू फाइंड की है, तो सी डी, और क्या चीज़ है ए ई, और क्या चीज़ बी एफ, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे मीडियंस, है ना। ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट पे कि व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के लिए मैं क्या करूं, चले मैं इसको ब्लैक यूज करता हूं, देख लें। एल्टीट्यूड ऐसी, वो भी ऐसे ही एक लाइन है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सी और बी पे एल्टीट्यूड क्या होगा, तो वो ऐसी लाइन होगी जो यहाँ पे कितना एंगल बनाए, 90 बनाए। क्लियर हो गया। तो ये फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं पी, तो ए पी, ए पी क्या है, एल्टीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर होगा किस पे, सी बी पे परपेंडिकुलर होगा, ये बात आप याद रखें। अब दूसरी तरफ आ जाए, हम कहते हैं ए और बी पे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये होगा। सो इसको अगर फॉर एग्जांपल पी है, इसको क्यू कहते हैं, सो पी क्यू हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो आएगा फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 है, तो आर इसको कहते हैं, तो बी आर, दिस इज अ परपेंडिकुलर, या दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ व्हाट, ए सी। ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर है तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें, बाकी सारी वैल्यूज सारा कुछ आपके पास है और इजी हो गया। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि लेट, ठीक है, लेट अब ये कहते हैं कि ए बी, ठीक है,
या चले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ और इसी डायग्राम के हिसाब से हम बात करते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह है और ये इस तरह है। मैं बना देता हूँ ताकि क्लियर हो। ये ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ए बी और सी। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये आ रहा है किस पॉइंट पे, ये आ रहा है चूंकि हमने आपको पता है डी ई और एफ यूज किया है तो इसलिए मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ पी। ठीक है, फिर अगला इसके लिए तो ये क्यू। ठीक है, और ये इसको कह दें फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चलें ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पी क्यू इसको आर कहते हैं। तो आप कहें कि लेट, आप ज़रा गौर करें मैं क्या करता हूँ। लेट बी ए पी इज, ए पी इज क्या चीज़, एल्टीट्यूड ऑफ सी बी। ये देखें सी और बी के ऊपर या बी सी के ऊपर क्या है, ए पी है। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा आपके पास है सी क्यू, ये क्या है, इज एल्टीट्यूड ऑफ क्या चीज़ है, ये देखें सी और ये क्यू, ये एल्टीट्यूड है ए बी का। और फिर उसके बाद है बी आर इज एल्टीट्यूड ऑफ, ये क्या है, सी और ए, सी ए का। ये समझ आ गई है, ये सबके एल्टीट्यूड है, क्लियर है ना। अच्छा, अब आपने इनका बताना है क्या चीज़, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। तो उसका आसान तरीका है, आसान तरीका आपको पता है कि एज, ठीक है ना, एज एल्टीट्यूड इज, आपने कहा कि एज एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड क्या होता है, साइड पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो आपने कह दिया कि एज एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू साइड। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है साइड पे, ये आपने प्रॉपर्टी यूज की, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है ना। सो स्लोप, अगर ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, ये जो होगा वो बराबर होगा, आपको याद है मैंने क्या कहा था इसके लिए, याद है कि m1 इज इक्वल टू 1/m2 नेगेटिव, याद है ना। तो इस तरह से आप यूज करें। हम ये कहते हैं कि ये स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड है तो ये बराबर होगा -1/, स्लोप ऑफ साइड। ठीक है, स्लोप ऑफ साइड, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो अब जरा गौर करें, -1/, अगर हम एल्टीट्यूड किसकी बात करते हैं, हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ कौन सा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड कौन सा है, फॉर एग्जांपल एपी, ये बराबर हो जाएगा बी और सी साइड का जो स्लोप है। तो बी और सी साइड का स्लोप ये था ना, नहीं ए बी, चलें वो भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया, ठीक है ना, पार्ट 1 में। तो ये था इसका, ए बी का था -1, और फिर दूसरा था बी सी, ये था 3/8, और सी ए क्या था 8/3। ठीक है, तो इसलिए कर लेते हैं, ये है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड माइनस स्लोप ऑफ साइड, ये कौन सा हो जाएगा, ए बी की बात हो रही है तो ये ए पी है किस पे, बी सी या सी बी या बी सी कह दें, बी सी पे। तो -1/, बी सी का क्या है 3/8 है, उल्टा हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया किसका, पहले का जवाब -8/3। बहरहाल आपने तीनों स्लोप्स फाइंड करने हैं तो पहले का स्लोप आ गया बस, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ साइड, ओके। अब देखें दोबारा इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड कौन सा, पहला पहला तो हो गया ना एपी, ये तो हमें पता चल गया। अब है दूसरा हमारे पास कौन सा है, सी क्यू, सी क्यू, तो ये बराबर है सी क्यू, सी क्यू किस पे है, ए बी पे है, तो 1/स्लोप ऑफ साइड ए बी। ठीक है, साइड ए बी माइनस है तो ठीक है, अप्लाई करें -1/, ए बी हमारे पास क्या था, ये इसका था -1 था तो -1 कर दें, -1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का जवाब आपके पास आ गया वो 1। अब तीसरे की बारी है, तो तीसरे पे आते हैं। ठीक है, सो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड,
एल्टीट्यूड कौन सा है तीसरा आपके पास, बी आर है, सपोज किया है ना, बी आर, ठीक है। या एल्टीट्यूड ऑफ थर्ड साइड, अगर आप ए बी वगैरह नहीं बताते तो थर्ड साइड का अलहदा करें, पहले का अलहदा करें दूसरे का अलहदा, ठीक है। उसमें ये बी आर वगैरह नहीं लिखते, बस सिर्फ साइड्स का लिखते हैं। बहरहाल ऐसे भी ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ साइड, तो स्लोप ऑफ साइड। अब आपको पता है ये एल्टीट्यूड किस पे है, बी आर, ये बी है और ये आर है, तो ये एल्टीट्यूड किस पे है, सी और ए पे। तो साइड आपने लिखना है सी और ए, ठीक है। सी ए लिखें, ए सी लिखें, एक ही बात है। माइनस इसका क्या था, 8/3 था, ये देखें 8/3, तो 1/8/3, तो ये ऊपर जाएगा 3/8 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो -3/8 ये आपका जवाब है। ये तीसरा भी स्लोप आ गया, तो ये जवाब है। अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से ये कैसे आया, तो उसका जवाब ये है कि 1 डिवाइड बाई -8/3 यही है ना, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे 3/8 हो जाएगा, माइनस ऊपर है नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3/8, ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। थैंक यू।